हे गाइस व्हाट्स अप, दिस साइड ये गिरिराज असर एंड आल्सो ये मेरी नई सीरीज है कि द गिरिराज असर एक्सपीरियंसेस एंड व्हाई आई एम स्टार्टिंग दिस बिकॉज ऑफ यार मैं ना काफ़ी लाइक 5 से 6 महीने से कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ। बट जो रियल में जो कंटेंट क्रिएट कर रहा था ना, उससे ना लाइक सेटिस्फाई नहीं हो रहा था इन्हें। ठीक है, जो कंटेंट क्रिएट कर रहा था वो बेस्ट कर रहा था कि यार ठीक है इस टाइप का कंटेंट अच्छा चल रहा है इंस्टाग्राम पे रदर देन फेसबुक पे। तो कि ठीक ठीक है ये चीज़ ट्रेंड में चल रही है तो इस चीज़ को फॉलो कर लेता हूँ और कंटेंट क्रिएट कर देता हूँ कि ये कंटेंट अच्छा व्यूज़ आएगा। और वो व्यूज़ आते भी हैं, ये नहीं बोल रहा है कि वो व्यूज़ नहीं आते। ऑब्वियसली आप कंटेंट उसी के अकॉर्डिंग क्रिएट कर रहे हो तो व्यूज़ काफ़ी अच्छे आते हैं, फॉलोअर्स काफ़ी अच्छे आते हैं। बट जो इनर सेटिस्फेक्शन है ना यार कि वो नहीं मिलता कि लाइक, क्योंकि यार मेरा जो इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया ज्वाइन करने का जो पर्पस था वो खुद को एक्सप्लोर करना था। तो मैं जो पर्सनल ब्रांडिंग लाइक रोज लोग जो ज़्यादातर बोलते हैं ना, तो उस चीज़ में ना लाइक फंस सा गया कि, तो उस चीज़ के चक्कर में ना लाइक खुद को एक्सप्लोर करना और वो चीज़ भूल गया कि लाइक वो सारा होता है। तो दैट्स ये मेरा रियली पर्पस था कि मैं इस तरह का कुछ सीरीज या फिर इस तरह का कुछ कंटेंट क्रिएट करूं जो बिल्कुल अनकट हो एंड जिसमें लाइक कुछ भी ऐसा नहीं हो एडिटिंग वाला, जहाँ पे मैं रियल अपनी लाइफ का एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकता हूँ। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। एंड अभी टाइम है 9:44 and I'm sitting around my room and at the top of the floor of room in my PG because यहाँ पे अराउंड तक कोई नहीं आता, वरना आप लोग जानते हो कि पीजी में लाइक कितना साइलेंस होता है, लोग कितने साइलेंटली रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड आई थिंक टुडे एपिसोड इज़ ऑल अबाउट माई जर्नी, ताकि आगे कंटिन्यू मैं ट्राई करूँगा कि हर दिन एपिसोड डालूँ। अब जो भी मैं लर्निंग करता हूँ उसके मैं एवरीडे इसको पॉडकास्ट फॉर्म में या फिर जिस भी फॉर्म में मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ उस सब में मैं इस एपिसोड को कन्वर्ट करूँगा। मैं ट्राई करूँगा कि इसको हर दिन मैं कंसिस्ट रहूँ एटलीस्ट 30 डे का। तो मेरे लिए 30 डे एक्सपेरिमेंट भी हो गया कि मुझे नेक्स्ट 30 डेज तक अपनी डॉक्यूमेंट्री करनी है, रियल लाइफ डॉक्यूमेंट्री, ना कि इसमें कोई अनकट वर्जन है। लाइक कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक्स्ट्रा मैंने कंक्लूड किया। मैं जो हूँ वो आपको शो करूँगा कि यार अभी मैं रियल में क्या हूँ और लाइक मैं क्या कहाँ लाइक पहुँचना चाहता हूँ, और उसके बीच में जो भी प्रोसेस है वो अब तक शेयर करना है। लाइक बेस्ट और इजी पर्पस ये है। तो बिफोर आई एम स्टार्टिंग सीरीज बाय सीरीज वीडियो, तो फर्स्टली आई एम फर्स्ट स्टार्टिंग की कैसे लाइक मैंने अपना जर्नी बोलो उस चीज़ को, या फिर कैसे मैंने वो चीज़ स्टार्ट की एंड कहाँ से लाइक डिजिटल मार्केटिंग का ये भूत बोल सकते हो, या फिर ये चीज़ फर्स्टली कहाँ से आई। तो वो चीज़ मैं आज सारा बताऊंगा अपनी जर्नी बिफोर, कैसे कैसे मैंने स्टार्ट किया, क्या क्या चीज़ मैंने किया एंड क्या क्या चीज़ें मैंने सीखी हैं उस जर्नी से यार, कि जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हेल्पफुल हो सकती है। जो लोग नए नए कंटेंट क्रिएटर्स हैं, क्योंकि वो काफ़ी चीज़ हैं जो वो लोग फेस करते हैं, काफ़ी इशूज फेस करते हैं। तो स्टे ट्यून्ड। तो फर्स्टली यार डिजिटल मार्केटिंग का जो लाइक फर्स्ट आइडिया आया था ना, जब मैं लाइक थर्ड ईयर में था 2017, ठीक है 2017। तो वहाँ हम लोगों ने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया था कॉलेज में कि ओल्ड बुक सेलिंग का और परचेसिंग का, जस्ट लाइक अमेजोन की तरह की। जो बच्चे थे उनको ओल्ड बुक देते थे इन द जोधपुर सिटी सॉरी। तो वहाँ पे हम लोगों का यही था एंड मेरा कॉलेज था यार MBM इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट किया लाइक बुक्स वगैरह सेलिंग परचेसिंग, ठीक है। तो मुझे उस टाइम आइडिया आया, उसी टाइम मैंने फोटोशॉप सीखा, क्योंकि वो बुक्स के फ़ोटो वगैरह एडिट करके मुझे लगाने होते थे साइट पे, वो सारा। एंड इसके बाद मार्केटिंग वाला पार्ट मैं ही मैनेज करता था। तो देन देखा कि यार फिर वेबसाइट वगैरह लॉन्च कर दी हमने। तो वेबसाइट के बाद देखा यार SEO करना है। तो इस तरह की चीज़ें आई कि यार किसी ने लाइक किसी जूनियर्स ने सीनियर्स ने बोला कि SEO करते हैं तो उससे तुम्हारी सेल्स ग्रो हो जाएंगी। तो आई थिंक मेरे उस टाइम था 6 सेम था लाइक, ठीक है 6 सेम के मेरे एग्ज़ाम हुए थे। तो मार्च में मैंने स्टार्ट किया SEO, यूट्यूब पर फर्स्ट किया SEO ट्यूटोरियल्स फॉर बिगिनर्स। तो फर्स्ट में जो कोर्स आया ना, क्योंकि उस टाइम इंग्लिश इतना था नहीं, तो फर्स्ट टाइम जो कोर्स था वो था एक WSQ टेक जो वहाँ की लोकल ऑर्गेनाइजेशन थी, एंड अदर वन इज रंजीत, ठीक है रंजीत डिजिटल, क्योंकि वो लाइक मेरा फर्स्ट बंदा है जिसकी वजह से मैं डिजिटल मार्केटिंग में पूरा एंटर हुआ हूँ।
ठीक है। तो उनके जो भी कोर्स थे उससे मैंने थोड़ा बहुत एसईओ सीखा, थोड़ा बहुत अप्लाई किया, और ऑनेस्टली बोलूँ मैंने फर्स्ट एसईओ सीखा था, इससे पहले मैंने कुछ ट्राई नहीं किया था। मुझे एसईओ का कुछ समझ नहीं आया थोड़ा बहुत समझ आया, बट एक चीज़ समझ आई है एसईओ से, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, पूरे एसईओ में ही मुझे सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग समझ आई है। इसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आया था क्या बैकलिंक चल रहा है, लाइक क्या गूगल सेटअप, वो थोड़ा बहुत वो सीखा था, गूगल कैसे सेटअप करते हैं, वेब मास्टर कैसे सेटअप करते हैं, थोड़ा बहुत ये चीज़ थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा सीखा था उधर। बाकी ज़्यादा एक सोशल मीडिया, तो ये चीज़ अच्छी लगी यार कि हाँ सोशल मीडिया पे यार कि ये तो हम ही करते हैं भाई, ये लाइक थोड़ा बहुत मैं कर सकता हूँ। ये चीज़ मुझे लगी हाँ यार ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। फिर मैंने अपने कंपनीज के सारे पेज बनाए bookanger.com। ठीक है, उधर सारा बुकंगर लाइक जो हमारा लाइक बुक का जो वो स्टार्टअप था उसका नाम था बुकंगर, तो उसके सारे कंपनीज वगैरह के पेज मैंने रन किए, एंड सोशल मीडिया पेज बनाया, इंस्टाग्राम बनाया। इंस्टाग्राम उस टाइम इतना नहीं था बट पॉपुलर था, फिर भी मैं पोस्ट वगैरह अपलोड करता था इंस्टाग्राम पे। देन इसके इसके बाद यार फिर लाइक थर्ड ईयर में था, तो वो थोड़ा वो आता है ना थर्ड ईयर में ट्रेनिंग सेशन वाला, तो ट्रेनिंग के लिए मैंने काफ़ी जगह अप्लाई किया सोशल मीडिया पे। तो फाइनली मुझे सोशल मीडिया पे तो कहीं पे नहीं मिला है, क्योंकि मैंने उस टाइम आई थिंक 15 ज़्यादा ट्राई नहीं किया, 15 से 20 जगह ट्राई किया था कंपनीज में, जहाँ सोशल मीडिया ट्रेनिंग के लिए लाइक जो सोशल मीडिया इंटर्नशिप के लिए, तो वो लोग सब एक्सपीरियंस मांगते थे, कुछ ना कुछ आता था, तो इस वजह से कुछ रीज़न से मैं नहीं कर पाया। फिर एंड फाइनली ट्रेनिंग तो करना था, तो मैं छबड़ा थर्मल पावर प्लांट जो मेरे होम टाउन के पास था, मैं वहाँ पे लाइक चला गया। ट्रेनिंग तो करना कंपलसरी होता है, तो इसलिए ना मैंने ट्रेनिंग वगैरह का थर्ड ईयर वाला उधर से ज्वाइन कर लिया देन। ठीक है, थर्ड ईयर इस तरह से मेरा कंप्लीट हो गया। थर्ड ईयर का मेरा आ गया आई थिंक अगस्त आ गया, क्योंकि अगस्त तक मैं घर पे रहा हूँ। इस टाइम में मैंने थोड़ा बहुत सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखी है, क्योंकि इस टाइम कॉलेज की क्या छुट्टियाँ हो जाती हैं, तो जो हमारा स्टार्टअप वगैरह था वो भी क्लोज सा हो जाता है, क्योंकि हमारा इनिशियल टारगेट कॉलेज ही था, पूरा हमारा कॉलेज कैंपस, एंड बाहर इतना था नहीं वहाँ पे क्रेज। तो वो उस टाइम हम लोग लाइक घर घर गए, तो उस टाइम जो वो लोग थे जूनियर्स, वो थोड़ा बहुत मैनेज कर लेते थे फाइनल ईयर के लोगों को। तो 3 से 4 महीने का मैं अगस्त में रिटर्न आया। तो मेरा अगस्त मेरे यहाँ क्या होता है कि जो 6 सेम होता है, जो लाइक और जो सेम होता है वो अगस्त और सितंबर में होता है, और अगस्त में इलेक्शन का टाइम होता है, तो अगस्त का सारा इलेक्शन में चला गया, बिकॉज यार फुल इलेक्शन में भी लाइक थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होता था, ऐसे मैं नहीं बोलूँगा आपसे। इलेक्शन में जाने के बाद सितंबर एग्ज़ाम में चला गया। इसके बाद सितंबर के बाद आइडिया आया कि यार गेट करना है। ठीक है, तो एक गेट एग्ज़ाम होता है जो इंजीनियरिंग में, लाइक इंजीनियरिंग जाने वाले सबको भूत होता है उसका। ठीक है, तो वो भूत लाइक मुझे भी चढ़ गया कि यार, क्योंकि यार इनिशियल मेरे पास मुझे पता था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे 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 पास बहुत थी, एंड सेकेंडली मैं पूरा इंडिपेंडेंट था, बिकॉज मैं शायद फर्स्ट ईयर में ही था तब मैंने अपनी फैमिली से पैसा लिया था, अदरवाइज मैं सारा अपना खुद मैनेज करता था। एंड अपने कॉलेज की फ़ीस, अपने हॉस्टल्स की फ़ीस, एंड अपने रहने खाने का सारा लाइक डिपेंडेंसी नहीं थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी लाइक फैमिली इतना नहीं है मेरी, लाइक सपोर्टिव नहीं बोल सकते, और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है फैमिली की यार वो मुझे रेगुलरली पैसे पे कर सकती हो, तो दैट्स इशू थे। इस वजह से मैं सारा अपना खुद का ही मैनेज करता था सारा लाइक। ठीक है, मैं बच्चों को होम ट्यूशन पढ़ाता था, एंड उससे मेरा सारा मैनेज हो जाता था। एंड देन ऐसे ही करते करते यार सितंबर में मैंने गेट की कोचिंग ज्वाइन की, बट मुझे क्या लाइक सोशल मीडिया वगैरह या डिजिटल मार्केटिंग नहीं छोड़नी थी। ठीक है, तो मैंने साइड साइड में डिजिटल मार्केटिंग एक सीनियर्स की कोई कंपनी थी वो ज्वाइन कर ली। ठीक है, एंड हमारी कंपनी यार मैंने वो कंपनी क्यों छोड़ दी थी सितंबर अक्टूबर में, क्योंकि कुछ उसमें ना जो फाउंडर्स थे लाइक जो, क्योंकि मैं भी उसमें इंक्लूड था, तो उनसे कुछ बहस हो गई थी। तो वो बंदा क्या था कि यार जो कंपनी थी ना जो लाइक बुकंगर हमारी, तो उसमें वो बंदा बहुत सारे कॉन्सेप्ट लेके आया था। वो मतलब वो था कि 2 दिन में उसको अमेजोन बनाना है, ऐसा उसका सीन था कि वो कपड़े भी बेचना स्टार्ट कर दिया उसमें, और काफ़ी सारी चीज़ें बेचना स्टार्ट कर दिया, तब कि वो हमें लाइक चलाते हुए ही सिर्फ 4-5 महीने हुए हैं, और आपने ढंग से एक लाइक कॉलेज से को ही कैप्चर किया, आपने जोधपुर सिटी को भी कैप्चर नहीं किया, और इससे पहले आप उसमें कमाने की वजह से आप वो ऐड कर दे रहे हो, क्योंकि ऑनेस्टली उसमें कमाई हम लोगों को कुछ नहीं होती थी, क्योंकि मार्केट से कम प्राइस में हम लोगों को बुक्स अवेलेबल करवाते थे, इसलिए तो दैट्स वाई वो सारा पार्ट अलग हो गया था, तो वो झगड़ा वगैरह कुछ इस तरह का हो गया था, तो इस वजह से मैंने वो लीव कर दिया था स्टार्टअप। एंड ऑनेस्टली वो
मेरे लाइक लीव करने के आई थिंक 5 से 6 महीने बाद वो बंद भी हो गया था, क्योंकि वो और लोगों ने भी लाइक लीव कर दिया था, क्योंकि वो काफ़ी काफ़ी लोगों की, तो दैट्स वाई लोगों ने लाइक छोड़ दिया था, ठीक है। एंड देन अगेन यार सितंबर अक्टूबर में, क्योंकि सितंबर एग्ज़ाम में मेरा काफ़ी निकल गया था, देन मैंने गेट ज्वाइन कर लिया। तो मैंने गेट के साथ साथ सोचा कि यार एक चीज़ तो ऐसे डेवलप करते हैं, हो सकता है गेट में मेरा नहीं हो, ठीक है। क्योंकि जॉब मुझे 100% चाहिए, क्योंकि फैमिली मेरा लाइक सपोर्ट है नहीं, और मुझे फैमिली सपोर्ट्स भी करना है फाइनेंशियल इंजीनियरिंग के बाद, और मुझे और कुछ आता नहीं है, बिकॉज मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बिल्कुल जीरो था। मुझे लाइक फर्स्ट से क्लियर था मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज में कि आई एम नॉट गुड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, ठीक है। एंड इसलिए मैं क्लास वगैरह कुछ नहीं लेता था, तो उधर से तो मेरा पत्ता कट था कि यार इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ ही नहीं हूँ मैं। आई एम ऑनेस्टली अभी भी मैं बोलता हूँ कि आई एम नॉट ए गुड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, बिकॉज मैंने सारा आईटी का पढ़ा है कॉलेज में 4 साल, ठीक है। मुझे आईटी में ज़्यादा इंटरेस्ट था। एंड देन यार इसके बाद फिर मैंने क्या किया, देन अगेन मैंने गेट का किया। गेट का मेरा 3 महीने चला, लेकिन वो फीस वगैरह का कुछ इशू आ गया था, तो इस वजह से मैंने वो भी छोड़ दिया। तो मैंने सेल्फ स्टडी गेट का स्टार्ट कर दिया। इधर मेरा साइड में एसईओ वगैरह चल रहा था, सोशल मीडिया, फिर मैंने एसईओ भी स्टार्ट कर दिया। एंड जहाँ जिसको स्टार्टअप में मैंने किया था, उस स्टार्टअप कंपनी ने एक बंदा हायर किया, जिन्होंने लाइक 2 से 3 लोग हमारी टीम थी, वो बंदा एसईओ सिखा के गया हम लोगों को। तो तब मैंने पर्टिकुलर एसईओ सीखा, जो प्रैक्टिकली होता है ना, किस तरह से साइट रैंक में लेके आते हैं। एंड वहाँ पे लाइक प्रैक्टिकल किया, तो वहाँ पे मैंने रैंक पे भी लेके आया मैं साइट, क्योंकि उनका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था, वो जावा वगैरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते थे। 2 से 3 पेज को मैं रैंक पे भी लेके आया। तो फिर लाइक इंटरेस्ट आ गया, हाँ यार लाइक एसईओ लाइक वर्किंग करता है कि ठीक है मैं सीख सकता हूँ। देन फिर मैंने शायद नवंबर में मैंने उसके साथ साथ मेरा फर्स्ट ब्लॉग स्टार्ट किया था, जो लाइक मैंने यहाँ शो कर रखा है, एसईओ हेल्प 24/7। यहाँ लाइक जो एसईओ के बैकलिंक्स वाले बंदे अच्छे से जानते हैं कि जो बैकलिंक्स वाला एसईओ का पार्ट होता है, वो सारा मैं इधर की साइड ही मैनेज करता था, क्योंकि वो यहीं से ही लाइक सारा बैकलिंक्स के जो लिंक्स होते हैं वो मैं सब डालता हूँ। सोशल बुक मार्किंग, डायरेक्टरी सबमिशन, आर्टिकल सबमिशन, Q&A साइट, एंड इस तरह के मतलब सारे फोटो सबमिशन, वीडियो सबमिशन, वो सारे आपको इस यहाँ पे मिल जाएंगे पूरे इस वेबसाइट्स के अंदर। और अभी भी ये रनिंग है। अभी तो .com डोमेन परचेस किया था मैंने काफ़ी टाइम, उस टाइम भी शायद मैंने 200 रुपये में सिर्फ डोमेन परचेस किया था 3 साल के लिए। वो मुझे कॉलेज में ही ऑफर मिला था, बिकॉज ऑफ मैं एंटरप्रेनर सेल्स में था उस वजह से। एंड उस वजह से मैंने डोमेन परचेस कर लिया था, और वो डोमेन अभी भी रनिंग में है और अभी भी चल रहा है गाइस। एंड देन इसके बाद मेरा आई थिंक यही सारा डिजिटल मार्केटिंग वाला लाइक एसईओ वाला और सोशल मीडिया पार्ट चलता रहा मेरा आ गया, लाइक सारा स्टॉप कर दिया था। एंड डिजिटल मार्केटिंग वाला पार्ट सारा बिकॉज मुझे गेट में कंसिस्ट होना था, टेस्ट सीरीज वगैरह भी होती हैं, तो आई ज्वाइन अ लाइब्रेरी एंड 10 से 12 घंटे में उधर ही गेट की प्रिपरेशन करता था। और साथ के साथ मेरा सेमेस्टर एग्ज़ाम भी था 7 सेम का, तो आई एम कंसिस्ट ऑन 7 सेमेस्टर। एंड आल्सो काफ़ी सारी बैकलॉग्स भी लगी हुई थी मेरे ATKT, तो वो भी मुझे साथ के साथ क्लियर करनी थी, क्योंकि होपफुली मुझे 4 ईयर में अपनी डिग्री लेके जानी थी कॉलेज से। एंड मेरी काफ़ी केटी थी, मैं फाइनल ईयर में था, आई थिंक मेरी 15 केटी थी ऑनेस्टली, क्योंकि वो सारी निकालनी थी। तो मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली एंड मैंने उस टाइम स्टॉप कर दिया था। तो ये सारा लाइक 13 फेब को आई थिंक मेरा गेट का एग्ज़ाम था, तो 13 फेब को मैं गेट से फ्री हो गया था। देन फिर मेरा कंसिस्ट था कि गेट ही निकालना प्लस सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना। एंड आई थिंक मिड मार्च में मेरा सेमेस्टर भी ख़त्म हो गया था, 23 को आई थिंक सेमेस्टर मेरा फिनिश्ड हो गया था। देन 23 के बाद मैं थोड़े दिन घर गया, 7-8 दिन घर रहा, फिर अप्रैल में मैं वापस आया एंड आई स्टार्ट ए फ्रीलैंसिंग। एंड फ्रीलैंसिंग का मेरा जो फर्स्ट एसईओ का प्रोजेक्ट था, वो लिंक्डइन के थ्रू लाइक मुझे मिला था। ऐसे ही लाइक लिंक्डइन में वो लुकिंग फॉर एसईओ लिख के सर्च किया, वहाँ पे 2-3 लोग मिले, उनको डीम्स जो डायरेक्ट मैसेज होता है लिंक्डइन का वो किया। एंड एक प्रोजेक्ट मुझे मिला जो हैदराबाद के थे वो भैया, एंड उनको अपनी साइट रैंक करनी थी कनाडा के अंदर। वो एक्चुअली
प्रिंटर जो सपोर्ट्स होता है उससे रिलेटेड साइट थी, एंड प्रिंटर मिल, उसका आई थिंक स्क्रीनशॉट्स मेरे मेरे पास होगा तो मैं शो कर दूंगा आपको। वो फर्स्ट प्रोजेक्ट था मेरा एस का, जिसमें मुझे 5000 पर मंथ वो पेड करते थे एस का। मैं 3 से 4 घंटे एस का काम करता था, बिकॉज उस टाइम मेरा फाइनल ईयर एंड था, तो मैं प्रोजेक्ट्स वगैरह में भी और भी सारे काम थे उनमें लगा हुआ था। एंड उसमें ना लाइक काफ़ी सारा मज़ा आता था एक्सपेरिमेंट करने में, कि बहुत सारे बैकलिंक्स क्रिएट करना, ऑन पेज के साथ खिलवाड़ करना, कभी टाइटल चेंज कर देना, कभी इमेज के ये। और अरे आई स्पेशली बात ये थी कि मेरा पहला एस का इंडिपेंडेंटली प्रोजेक्ट था, और मैंने 2 से 3 महीने के अंदर लाइक एस के 2 पेज को टॉप 10 लाइक गूगल का फर्स्ट पेज था उस पर रैंक करा दिया था। और मेरा वहाँ कंपटीशन था वो बहुत हार्ड था, लाइक एच पी का जो सपोर्ट का था उनसे, एंड एप्सन्स, एंड बड़े बड़े जो प्रिंटर्स थे, लाइक प्रिंटर्स कंपनी होती हैं, उनके पेज लैंड टॉप पे आते थे। तो वो भैया भी बहुत ज़्यादा लाइक खुश हुए कि यार 2 महीने में तुमने इतना अच्छा रिजल्ट ला के दिया है, ठीक है। और उनके और 10 से 15 पेज सेकंड पेज पे रन करते थे, लाइक सेकंड पेज पे रैंकिंग करते थे। तो मेरे लिए लाइक काफ़ी वो वाला था, प्राउड वाला। एंड मैंने अप्रैल मई और जून तक किया। जुलाई में फिर मेरा फाइनल ईयर का एग्ज़ाम आ गया, तो मैंने उसको लाइक बिल्कुल स्टॉप कर दिया था, ठीक है। 2 से 3 महीने बिल्कुल बंद कर दिया था मैंने। दो 2 महीने, जून जुलाई मेरा बिल्कुल स्टॉप रहा है, ठीक है। जून जुलाई मेरा पूरा फोकस 7 सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स पे था। 8 सेमेस्टर के एग्ज़ाम थे, बिल्कुल मुझे पास होना था। और होपफुली मेरी 15 KT थी, जिसमें से भी मेरा बैड लक कि मेरी 1 KT बच गई, ठीक है। मेरी 1 KT बच गई थी, जो उसका एग्ज़ाम मैंने फिर अगस्त में दिया है। तो मुझे डिग्री 2018 की वजह 19 में मिली है, डेट्स वाई, क्योंकि वो 1 KT रह गई थी। बट मेरे लिए लाइक मेरे फ्रेंड्स वगैरह को भी किसी को लाइक विश्वास नहीं था कि मैं लाइक 15 KT प्लस 7th और 8th सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, लाइक 7 एग्ज़ाम्स आई थिंक 40। तो एक साल में, उस साल मैंने आई थिंक अगर पूरे कैलकुलेट एग्ज़ाम देखे ना, तो मैंने 50+ एग्ज़ाम दिए थे, लाइक ऑनेस्टली नॉट ए 50 इज रॉन्ग फिगर, मतलब 30+ एग्ज़ाम, ठीक है। तो 30+ एग्ज़ाम दिए थे, तो मतलब ऐसा होता था मेरा कि नींद में भी मुझे एग्ज़ाम ही दिखते थे ऑनेस्टली, क्योंकि मैं एस का पूरा रोक देता था। तो मुझे उठता था ना यार एग्ज़ाम देना है आज, यार मतलब ऐसा फ्रेंड भी मिलता था ना, एग्ज़ाम देना है यार, आज एग्ज़ाम देना है। मतलब ऐसा सीन हो गया था मेरा फाइनल ईयर में। बट मैंने होपफुली सारे क्लियर कर लिए थे, रात रात को जाग जाग के मैं बिल्कुल नहीं सोता था। रात को भी मुझे डिग्री चाहिए थी भाई 4 साल में, ठीक है। ये सारा गया। तो मैंने अगस्त में एक फिर मेरा वही सीन आया, क्योंकि यार कॉलेज ख़त्म हो गया, तो ऑनेस्टली घर वालों को जॉब चाहिए। तो मैंने बोल ही दिया था कि प्लेसमेंट तो हुआ नहीं है कहीं पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में था नहीं इंटरेस्ट। एंड जॉब मैंने डिजिटल मार्केटिंग की मैं ट्राई कर रहा था, तो थोड़ा घर वालों का भी इशू आया। फिर कुछ लाइक फैमिलीज वगैरह सारा कि वहाँ तुझे भेजा था इंजीनियरिंग करने, और जॉब तू किस फील्ड की कर रहा है, और गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी हमें। तो क्योंकि यार गवर्नमेंट हम लाइक, क्योंकि मेरा ये जो गांव है और सब लाइक इंडियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब की एक प्रियोरिटी है लाइक कहीं ना कहीं माइंड में, ठीक है। और मेरा इतना ज़्यादा मतलब डेवलप नहीं था कि लाइक हर चीज़, मेरा पैशन ही डिजिटल मार्केटिंग है, मुझे तो डिजिटल मार्केटिंग ही करना है। तो वो सर इतना लाइक नॉलेज नहीं था, तो इतना नहीं बोल पाया। ठीक है, उन्होंने बोला ठीक है, मैं साइड की साइड में बोल दिया कि ठीक है मैं साइड की साइड में गेट कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने गेट का प्लस और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का बोल दिया। तो साइड की साइड मैंने गेट का ही स्टार्ट कर दिया, जो ऑनलाइन कोचिंग्स होती हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं, वो लिए मैंने गेट का। इसी के साथ मैंने कि डिजिटल मार्केटिंग ना छूटे, तो एक वहाँ लोकल कंपनी थी, वो मुझे 7000 पे करता था, क्योंकि मुझे मुझे पता था कि मुझे खर्चा मेरा खुद का ही खुद को चलाना है। तो मैं पहले ट्यूशन पढ़ाता था, उसको मैंने छोड़ दिया। मैंने बोला ट्यूशन उस फील्ड में जाना ही नहीं है, तो इस फील्ड को ही कंटिन्यू रखूँ। मैं 4 आवर के लिए जाता था वहाँ, मुझे 7000 पे करते थे इस WS Q Tech। वहाँ पे भी मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी, बिकॉज वो डिजिटल मार्केटिंग इनसे ही रिलेटेड इंस्टीट्यूट था। तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ मिले हैं, जैसे लाइक राघव है, जो लाइक काफ़ी अमेजिंग बंदा है, जिसने मेरी काफ़ी हेल्प की है। एंड आल्सो राघव के बाद और 2-3 और बंदे हैं जिन्होंने काफ़ी हेल्प की है डिजिटल मार्केटिंग सिखाने में, फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, एंड और सारी काफ़ी चीज़ें लाइक जो यूट्यूब वीडियो एडिटिंग,
एडोब प्रीमियर, फिल्मोरा, ये सारी काफ़ी चीज़ें वहाँ लोगों से मैंने सीखी हैं और काफ़ी चीज़ें मुझे और पता चली, कोरा स्पेशली, ठीक है। ये सारा चलता रहा एंड ये सारा मैं वहाँ से नवंबर में मुझे वहाँ से निकाल दिया था, बिकॉज मेरा गेट और दोनों का फंस रहा था, तो इस वजह से मैं 100% किसी में भी नहीं दे पा रहा था। तो उनको लग गया था कि यार 4 आवर में इधर गेट की तरफ ज़्यादा फोकस करने की वजह से उनका लीक हो रहा था, तो दैट्स वाई मैंने छोड़ दिया था। उन्होंने बोल दिया था कि थोड़ा आप रेस्ट लो 2 से 3 महीने, जब आपका गेट हो जाए तब आप फुल टाइम जॉब ज्वाइन कर लेना हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं गेट पे फोकस करता हूँ। 2 से 3 महीने मेरा बाद में गेट एंड अगेन फिर मेरा गेट में नहीं हुआ, ठीक है। फिर फैमिली ने मेरे से ज़्यादा बोला नहीं, क्योंकि 19 में गेट दोबारा 19 में मेरा गेट हो गया था, वही 11 फेब को मेरा गेट हो गया था 2019 में। तो फिर घर वालों से दोबारा बोल दिया, हुआ नहीं, तो उनको भी फिर था कि यार ठीक है, कमाना इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक मैं जयपुर आ गया, मैं फिर मार्च में घर पे रहा हूँ, ठीक है। मार्च के बाद अप्रैल में मैंने जयपुर आया, तो जयपुर में मैंने एक सीनियर के प्रोजेक्ट था वो ज्वाइन किया। उनका सारा उनको आईटी फील्ड का नॉलेज नहीं था, मैं ऑलरेडी आईटी में काम कर चुका, तो मुझे ऐप डेवलपमेंट वगैरह इनकी इसकी नॉलेज थी। तो मैंने उनका फ्रीलैंसिंग प्रोजेक्ट था कि उनकी डिजिटल मार्केटिंग भी करनी थी और साथ साथ उनका ऐप डेवलप करवाना था। वो थर्ड कोई आईटी कंपनी थी, उससे ऐप डेवलप करवाना था, और उसका सारा मैनेजमेंट मुझे करना था कि ऐप में क्या फीचर्स होने चाहिए, टीम के साथ, जो टेक्निकल टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना, ये सारा था। तो वो सारा मैं मैनेज करता था उधर, टेक्निकल टीम कोऑर्डिनेट एंड उनका पूरा ऐप डेवलपमेंट का, क्योंकि उनको आईटी की कोई नॉलेज नहीं थी, तो उनके सारा आईटी टीम सेटअप करना, उनका ऐप का डाटा देखना, क्या क्या ऑर्डर्स आ रहे हैं। वो ऐप था उनका जस्पर फॉर यू, केमिस्ट का साथी। एक्चुअली वो, ताकि जो लोकल जो केमिस्ट मेडिकल शॉप होती हैं उनको वो डायरेक्ट जो मेडिकल्स की सप्लाई, फार्मेसी कंपनी थी जो डायरेक्ट सप्लाई करती थी, एंड उनके साथ मैंने काम किया। एंड देन मंथ ऑफ द जून आई गॉट फाइनली ए फुल टाइम जॉब एंड 9 to 5 जॉब, विच इज़ जहाँ पे वो लोग मुझे पेड कर देते 23,000 एंड एज वेल एज मैं वीकेंड में जो मेरा वो जस्पर फॉर यू प्रोजेक्ट था उसको भी मैं मैनेज करता था। एंड माई फर्स्ट कंपनी थी जहाँ पर मैं फुल टाइम वर्कर था, एंड इवीज नीड्स प्राइवेट लिमिटेड, जो मेरा ना फुल टाइम वहाँ पे जॉब था, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ मैंने ऐसे ही फिर थोड़ा टाइम बीतता गया एंड आई जॉइन एन जी ओ, बिकॉज आई लव टू सोशल वर्क एंड इन चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट था मुझे। मैं कॉलेज टाइम से भी काफ़ी करता था सोशल एक्टिविटीज़ में पार्ट, तो आई जॉइन एन जी ओ। वहाँ थोड़ा संडे सैटरडे जितना टाइम मिलता था वहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन देना, फंडिंग में सपोर्ट करना, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना, एंड एवरीथिंग इज गुड। बट इसी तरह सारा चलता रहा, ठीक है। एंड ऐसे करते करते दिसंबर आ गया, ठीक है। एंड दिसंबर में लगा यार ठीक है, जॉब चल रहा है, ये सब चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा था कि यार ग्रोथ है ना जो ऑब्वियसली होती है, वो लग रहा था कि वो चीज़ रुक गई है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग में उसमें कुछ कंपनीज में भी इस तरह के इशूज़ थे। और ऑनेस्टली मैं एक वीडियोस पूरी क्रिएट करूँगा इसका कि इनिशियल टाइम में आपको डिजिटल मार्केटिंग या किसी भी लर्नर को जो जो कंपनी सीखने के लिए ज्वाइन कर रहा है उसको किस टाइप की कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए, उसका क्या इन्वायरमेंट होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। क्योंकि वो 1 साल मैंने जॉब की है तो मुझे एक्सपीरियंस है कि मैं क्या चीज़, शायद कंपनी मुझे कम पेड करती लेकिन वहाँ मैं क्या और अच्छी चीज़ें सीख सकता था। तो वो अपनी सारी गलतियाँ मैं डेफिनेटली शेयर करूँगा द पास्ट वीडियोस। यहाँ पे मैं बताऊँगा पूरा कि किस टाइप की कंपनीज आपको ज्वाइन करनी चाहिए इनिशियल टाइम में, ठीक है। एंड दिसंबर में फिर यार मुझे लगा कि यार कुछ और स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज इससे काम नहीं चल रहा है, ठीक है। तो जनवरी में मैंने फिर न्यू ईयर चेंज हुआ, 2020 आया, तो जनवरी में सोचा यार कंटेंट क्रिएट करना चालू किया। तो मैंने इंस्टाग्राम पे जस्ट कंटेंट कंज्यूम करना किया थोड़ा बहुत, काफ़ी लोगों का कंटेंट कंज्यूम किया, जस्ट डिजिटल प्रतीक, सौरभ जैन एंड और राहुल भटनागर सर। देन जनवरी में मैं उस टाइम मुझे कुछ आइडिया नहीं था यार क्या कंटेंट क्रिएट करूँगा, तो मैं कोरेजल ऐड बनाता था, कोरेजल पोस्ट बनाता था कि 5 सोशल मीडिया टूल्स, 5 इंस्टाग्राम टूल्स, और ये सारा इनसे स्टार्ट किया, ठीक है। एंड फरवरी में मेरा लाइव का आइडिया आया मेरे पास कि यार
कनेक्शंस वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने इंस्टाग्राम का लाइव करना स्टार्ट किया, जो लाइक लाइव करते हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट जो लाइव था इनके साथ इज सो देयर प्रोफाइल इज हर्ष शेखावत, जो लाइक फर्स्ट बंदा जिससे मैंने लाइव किया था, एंड जिनके साथ अभी भी मेरा बहुत अच्छा कनेक्शंस है, एंड लाइक एज ए लाइक यंगर ब्रदर बोलो या एल्डर ब्रदर बोलो, एक भाई भाई के जैसा, लाइक क्योंकि वो उनसे बहुत अच्छा कॉन्टेक्ट है मेरा हर्ष भाई से यार। और वो भी काफ़ी, यार आप लोग भी जाकर फॉलो कर सकते हो उनको, क्योंकि वो काफ़ी अमेजिंग कर रहे हैं, बिकॉज यूथ कोच में काफ़ी अच्छी नॉलेज है उनको, कभी लोगों को अच्छे लाइक अपने लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं लोगों को, ठीक है। एंड अदर पार्ट ऑफ फिर यार जस्ट लाइक लॉकडाउन का सीन चल गया, क्योंकि लॉकडाउन पूरा आ गया। तो लॉकडाउन में मैंने एक्चुअल कंटेंट क्रिएटिंग स्टार्ट किया कि इंस्टाग्राम पे वीडियोज अपलोड करना एंड पॉडकास्ट करना, देन पॉडकास्ट किया, एंड ये सारा ना ऐसे करते करते जून तक चला। जून के बाद थोड़ा मैं गांव पे चला गया, एंड कंपनीज का एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स मैंने ले लिए, तो कंटेंट क्रिएशन वाला पार्ट थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया मेरा, लाइक उस पर मैं बहुत लेस एक्टिव हो गया कंटेंट क्रिएशन पे। एंड और भी काफ़ी इशूज फेस किए हैं मैंने, बिकॉज कुछ कोविड सिचुएशंस की वजह से आई लीव द जॉब, लाइक जॉब चली गई थी मेरी रिसेंटली, अभी रिसेंटली मैंने न्यू जॉब ज्वाइन की है, एंड तो वो सारे कुछ इशूज थे, इस वजह से कुछ काफ़ी लाइक कंटेंट क्रिएशन बंद हो गया था, पॉडकास्ट वगैरह लाइक सारी चीज़ें। बट अगेन मैंने स्टार्ट की, अगेन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड यार स्पेशली इज द जर्नी इज नॉट इम्पोर्टेंट, जर्नी से इम्पोर्टेंट है कि आप जर्नी में क्या क्या सीखते हैं, ठीक है। जो मैंने लाइक अपनी जो भी डिजिटल मीडिया की, जो भी डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी इससे सीखा है, वो चीज़ इम्पोर्टेंट ये कि कभी भी ना यार कंसिस्टेंसी को लेकर लाइक दिमाग में ज़्यादा वो मत लगाओ। अब अगर जस्ट आपने इनिशियल स्टार्ट किया, आप रियल उस चीज़ को पैशनेट हो लेके, तो आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि आप डे वन से ही कंसिस्ट हो जाओगे, क्योंकि इस तरह से कोई भी नहीं। जिसको भी आप जो बंदा पैशन फॉलो करता है, आप उसको देखोगे इनिशियल टाइम में, तो इनिशियल डेज में वो ऐसा नहीं है कि वो 60 डेज उस काम को करता था। हो सकता है उसने 10 डेज किया, फिर गैप ले लिया, फिर 10 डेज, तो जो गैप बीच में आ जाते हैं ना, तो उसको लेके ज़्यादा वरी अबाउट नहीं होना है। लाइक कि बहुत लोग क्या होते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं इस चीज़ को लेके कि यार मैंने 10 दिन का गैप ले लिया, तो क्यों ले लिया, ठीक है। तो गैप इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। ट्राई करो कि कंसिस्ट रहो, क्योंकि कंसिस्ट रहना इज द कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। बस कंसिस्ट नहीं रहो तो फिगर आउट करो लाइफ में कि क्यों कंसिस्ट नहीं हो लाइफ में, ठीक है। क्योंकि बिकॉज उस टाइम मैं कंसिस्ट नहीं था इन द मंथ ऑफ द जून एंड जुलाई, तो मैं भी काफ़ी डिप्रेस्ड हो गया था कि यार कंसिस्ट नहीं हूँ। कंपेरिजन करता था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, ये लोग आगे आगे बढ़ रहे हैं, मेरा कुछ लाइक हो नहीं पा रहा है। बट आई एम नॉट फिगर आउटिंग माई सेल्फ कि यार मैं ऑलरेडी 9 to 5 जॉब 9 आवर करता हूँ, ठीक है, 9 to 10 आवर, एंड इसके बाद 3 to 4 आवर में अपने फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स में दे देता हूँ। इसके बाद मैं क्वारंटाइन टाइप का, लाइक मैं जयपुर में हूँ, तो मुझे हर काम खुद को करना पड़ता है अपने फ्लैट पे, खाना बनाना, ब्रेकफास्ट बनाना, एवरीथिंग। तो इनमें ही मेरा 15 आवर कंज्यूम हो जाता था। तो मेरी कंसिस्टेंसी नहीं हो रही थी बिकॉज ऑफ कि उस लेवल के हिसाब से मैं सोच रहा था कि मैं कंटेंट क्रिएट करूँ लाइक ए डिजिटल प्रतीक, बट मैं ऑलरेडी 15 आवर तो ऑक्यूपाइड हूँ, तो वो पॉसिबल ही नहीं था। मैं वो चीज़ ट्राई करने का कोशिश कर रहा था कि मैं रोज़ उस तरह का लाइक मैं हर दिन का एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करूँ, जो आई थिंक 1 से 1.5 घंटे का पॉडकास्ट होता है, तो 2 से 3 घंटे एक पॉडकास्ट ले लेता है रिकॉर्ड करने में, 2 आवर। अगर आपका फर्स्ट टाइम पॉडकास्ट हो, आप गेस्ट के साथ इंटरव्यू कर रहे हो, क्योंकि 1-1.5 घंटे उससे बात करोगे और उसके बाद 1-1.5 घंटे रिसर्च करोगे, ठीक है, और इसके बाद फिर आप कंटेंट क्रिएट और करते हो। तो इस तरह की चीज़ों के चक्कर में ना यार लाइक सारा मतलब क्रैश हो गया था, और बहुत सारी वो चीज़ आ गई थी। तो सेकंड चीज़ और मेरा ये रहेगा कि यार टेंशन नहीं लेनी है यार, मतलब स्टार्ट कर दिया ना तो रुक जाओ, बट लाइक रुकना नहीं है, ऐसे सोचना गैप ले लेना है, ठीक है। आपको किसी रीजन की वजह से कुछ लाइक गलत हो गया आपके साथ, तो ठीक है, छूट जाता है, बट अगेन स्टार्ट करो उस चीज़ को। और मेरे केस में ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो मैं लाइक
बिल्कुल लाइक टेंशन नहीं लेता। अगर मुझे जीरो से स्टार्ट कभी भी करना पड़े ना सब कुछ के बाद, तो भी मैं लाइक रेडी होता हूँ। चल ठीक है यार, फिर जीरो से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मज़ा आता है जब जीरो से स्टार्ट करते हैं। एंड थर्ड थिंग यार कि लाइक जो अभी चल रहा है ना, तो वो अभी बुरा लगता है। अभी उसी बार हमारे साथ होता है ना कि कोई चीज़ चल रही तो हम लोगों को बुरी लगती है कि यार ये चीज़ मेरे साथ क्यों हो रही है, या फिर ऐसी चीज़ मेरे साथ क्यों हो गई, ये चीज़ मैंने इतने टाइम काम किया, ये हो गया मेरे इतने। तो उस चीज़ को छोड़ने की वजह लाइक आगे बढ़ो। और वो चीज़ होती ना, बाद में पता चलता है कि वो अच्छा ही हुआ था मेरे साथ, क्योंकि शायद मुझे उसकी वजह से ये चीज़ नहीं मिलती ऑनेस्टली। क्योंकि मैंने लाइफ ये चीज़ देखी है प्रैक्टिकली कि हम लोगों के साथ काफ़ी बार होता है। दैट्स वाई अभी जो मेरा कंटेंट प्लान है वो इस तरह लाइक। और दूसरी चीज़ और मैंने मिस्टेक की ऑनेस्टली, वो कि मैं क्रिएशन पे बहुत जल्दी ज़्यादा लाइक ध्यान दे दिया कि कंटेंट क्रिएट करना रदर देन लर्निंग। ठीक है, तो कंटेंट से ज़्यादा अगर पर्सनल ब्रांडिंग आप कर रहे हो तो लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करना है, क्रिएटिंग पे नहीं। क्योंकि एक स्टेप होती है ना, लर्न करने के बाद आपको अप्लाई करना है, देन क्रिएट करना है। ठीक है, हमारा फोकस फर्स्ट स्टेज ही लर्निंग और क्रिएटिंग रहती है, तो उसके चक्कर में हम अप्लाई करना भूल जाते हैं, और वो फिर इशू करता है बाद में। क्योंकि आपके खुद के पास खुद के एक्सपीरियंस कम होते हैं। आप जिस भी लाइक फेमस किसी भी फेमस बंदे को देख लोगे जो कंटेंट क्रिएशन है, पर्सनल ब्रांडिंग में फेमस है, वो अपने रियल लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करता है, अपनी लाइक रियल लाइफ करता है। लाइक इस चीज़ में मैं बिगेस्ट लाइक सबसे बड़ा अगर लाइक अपना मेंटोर या फिर जो भी लाइक मानते हो ना, वो डिजिटल प्रतीक भाई। क्योंकि उनका जो अभी के टाइम जो कंटेंट आता है वो रियली लोग मतलब फिजिक अच्छे से लोग कनेक्ट करते हैं। वो दैट्स वाई, क्योंकि वो बंदा जो भी शेयर कर रहा है वो अपनी रियल लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, इसलिए लाइक कि वो एक नॉर्मल बंदा है। लाइक उसने इस डिजिटल प्रतीक से पहले नॉर्मल लाइफ जी है, जो लोग सब लोग जी रहे हैं, और जो मैं जी रहा हूँ, जो आप जी रहे हैं। तो आप उसी चीज़ को शेयर करो ताकि लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। लाइक मैं कोई ऐसा नहीं है कि मेरे में बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, बहुत ज़्यादा लाइक ज्ञान भरा पड़ा हो। तो बस यार मेरा पर्पस यही है कि अपनी जर्नी से लोगों को इंस्पायर करना एंड लोगों की हेल्प करना। शायद मेरी जर्नी लोगों को हेल्प कर सकती है, एंड आगे जाके अगर मैं लाइफ में कुछ भी बनूंगा, एक बनना तो है ही है, तो लोग रिलेट कर सके मेरी जर्नी को। नहीं यार, इस तरह से मैंने स्टार्ट किया है, और मेरा पर्पस भी यही है इसको जर्नी एपिसोड को स्टार्ट करना लाइक पूरा, कि लोगों को बताना कि यार सारा कि मैं कैसे लाइफ में कर रहा हूँ, एंड कैसे चीज़ों को मैं फेस करके चीज़ों को लाइक इम्प्रूव करता जा रहा हूँ। एंड वही वही चीज़ है यार। बस मतलब मेरा लास्ट लाइक यही रहेगा कि यार कुछ भी करो, रुकना नहीं है। ठीक है, गैप ले लेना है, इट्स ओके, बस रुकना नहीं है। ठीक है, तो बस जो भी करो दिल से करो, रुकना नहीं है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। एंड आल्सो गाइज यार, इफ़ यू आर ए नॉट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, तो यार जो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है यार, ऐसे करके उसको भी दबा देना, और ये इस तरह का एक जो लाइक थंबनेल आ रहा होगा तो उस पर भी क्लिक कर देना ताकि लाइक हो जाए यार। एंड अदर थिंग इज, इफ़ यू आर एन नॉट लिसन माई पॉडकास्ट, तो गो स्पॉटिफाई सावन किसी भी ऐप पे एंड सर्च करो यार द गिरिराज सर पॉडकास्ट, एंड सब्सक्राइब माई पॉडकास्ट, लिसन माई पॉडकास्ट, शेयर, एंड शेयरिंग इज़ ऑलवेज केयरिंग। तो जितना अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा, आपको लगता है कि भाई की जर्नी लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है, तो शेयर भी करो। एंड आल्सो स्टे कनेक्ट एंड अपलोड नेक्स्ट जर्नी वीडियो ऑन टुमारो। तो बाय बाय गाइस।